हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले आपने देखा कि आपने डेटा जो है वो पहले लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट की, फिर डेटा को आपने लोड किया, फिर आपने इसको डेटा को फ्लैट कर दिया, फिर डेटा को आपने नॉर्मलाइज कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि मॉडल को डेवलप कैसे करते हैं। कि मॉडल डेवलप मैं आपको इसमें करके बताता हूँ कि क्या तरीका इसका होगा। अच्छा, मॉडल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने ये करना है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, आपके पास इनपुट का पता है आपके पास, ठीक है, वो तस्वीरें हैं जो भी पिक्चर्स हैं। अब आपने देखना है कि आपने हिडन लेयर्स कितनी लगानी है, ठीक है, आपने कितनी हिडन लेयर लगानी है डीप न्यूरल नेटवर्क में, और आपने आउटपुट लेयर्स कैसे करनी है। ठीक है, ये आपकी आउटपुट है, ठीक है, ये आपकी हिडन लेयर है, ये भी हिडन लेयर है, और ये आपकी जो है ना वो इनपुट आ रही है जो कि 784 समथिंग लाइक दिस है ना, जो कि एक तस्वीर होगी। ठीक है, इसको आपने डिजिटाइज किया हुआ है 784 में, तो ये आ पाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट आएगी। अब इसमें सारा आपने देखना है कि हमने इसके अंदर वेट भी लगाना है और बाइस भी लगाना है, ठीक है ना, और फिर हमने इसके बाद इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाना है, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि जो आउटपुट आती है वो होती है इनपुट टाइम्स वेट प्लस बाइस, ठीक है ना, यही होता है ना। और आप इसको ऐसे ही करते हैं, अगर बहुत सारी इनपुट है आपकी हाई है, एक्स आई डब्ल्यू आई प्लस बाइस, ठीक है, तो ये वाला मैथमेटिक्स जो है वो कंप्यूटर खुद ही कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं मॉडल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मॉडल डेवलपमेंट के अंदर हमने बताना है कि हिडन लेयर कितनी लगानी है, उनमें कितने न्यूरॉन्स हमने लगाने हैं, हमने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है, ठीक है, यही तीन चीजें हैं ना, क्योंकि ये सारा का सारा इनपुट जो है ना ये एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरता है। ठीक है, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो आपको नजर आता है कि ये जब जितनी भी वैल्यू ये इकट्ठी होती है फिर आप एक्टिवेशन से निकालते हैं, और एक्टिवेशन के बाद वो वहाँ पे कोई आपका 0 to 1 के दरमियान कोई जवाब आपके पास आता है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हम अब आपको बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, चलें हम इसको ये करते हैं कि हम इसके ऊपर पहले तो ये कहते हैं कि मॉडल जो है ना ये हमारा एक सिक्वेंशियल मॉडल है। ठीक है, सिक्वेंशियल मॉडल का ये मतलब है कि सिक्वेंशियल मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल का ये मतलब है कि लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स होगा। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये लेयर्स आपकी बनेंगी, ये वाली लेयर जो है ये लीनियर स्टैक्स ऑफ लेयर, सीक्वेंस में ये लेयर्स बनती जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये हमने आपको सीक्वेंशियल मॉडल एक बनाना है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर हिडन लेयर्स डालनी है। ठीक है, हिडन लेयर जब हम डालेंगे तो मैं लिख देता हूं कि ऐड हिडन लेयर्स। ठीक है, अब हिडन लेयर जब आप डालते हैं तो इसके लिए अभी जो कोड जो है ना इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं कि आसानियां बहुत पैदा कर दी हैं उन्होंने। आपने सिंपल ये करना है कि ये जो मॉडल आपने बनाया है सिक्वेंशियल मॉडल डॉट एड डेंस 512 इनपुट शेप 784। अब क्या है कि मैंने ये कहा कि आपने एक मॉडल बनाए, उसके अंदर एक डेंस लेयर आप लगा, यानी कि हिडन लेयर है जिसको आप डेंस कहते हैं। इसके न्यूरॉन जो है ना वो 512 आपके होंगे, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले जो हिडन लेयर है ना ये वाले, ठीक है, ये मैं इसको अगर हाईलाइट करूं पहली हिडन लेयर को, ये वाले जो है ना ये वाले जो हिडन, ये 512 मैंने न्यूरॉन लगाने हैं। ठीक है, ये 512 मैंने हिडन लेयर इसके ऊपर लगानी है, पहले जो न्यूरॉन है। ठीक है, और इनपुट शेप क्या है, वो मेरी 784 है। आपको याद है ना कि मैंने एक जो तस्वीर थी उसको 784 पिक्सल में चेंज किया था, तो मेरी जो इनपुट शेप है
वो 784 है। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो इनपुट आ रही है वो 784 है, क्योंकि एक तस्वीर है, इस तस्वीर को मैंने डिजिटाइज कर दिया है और 784 इनपुट आ गई। तो ये 784 इनपुट है, मैंने पहली हिडन लेयर लगा दी है, वो 512 जो है ना वो मेरे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने हिडन लेयर इसको हमने लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन आपने लगाना है। एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। आपको ये अगेन जब मैंने आपको ये बताया था कि ये जब आपकी इनपुट आ गई, आपने वेट वो ऑटोमेटिक उस पर रेंडमली सिलेक्ट करेगा, बाय सिलेक्ट करता है, उसके बाद आपने एक्टिवेशन लगाना है। अब एक्टिवेशन जो है ना ये इसके मल्टीपल इसके मुख्तलिफ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमने ये फैसला करना है कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है, कौन सा लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रेलू होता है, रियल लीनियर क्या इसको बोलते हैं, लीनियर रेक्टिफायर। ठीक है ना, वो हम अब एक्टिवेशन हमने लगाना है। ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा माइक कहाँ गया, सॉरी माउस। अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शन जो हम लगाएंगे वो हम करते हैं कि मॉडल डॉट एड, क्या ऐड करो, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन कौन सा करो, तुम एक्टिवेशन कर दो RELU, रेलू। ठीक है, ये तुमने एक्टिवेशन फंक्शन कर दिया। ठीक है, अब मॉडल डेवलपमेंट में क्या हो गया कि आपने कहा कि मॉडल हमने सीक्वेंशियल बना दिया है। ठीक है, आपने हिडन लेयर जो डाल दी, पहली आपने ऐड फर्स्ट हिडन लेयर, मैं बोल देता हूं इसको FIRST, मैं इसको फर्स्ट हिडन लेयर आपको फर्स्ट हिडन लेयर मैंने ये डाल दी और उसके साथ मैंने ये डाल दी, उसको बता दिया कि आपने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा डालना है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज जो यहां पर हमने करनी है वो मैं आपको बताता हूं, वो करते हैं ड्रॉप आउट। वो ऊपर जो हमने आपको बताया था ना यहाँ पे कि आपने ये ड्रॉप आउट कहाँ पे था, इधर कहीं समवेयर हियर, हमने यहाँ पे ये ड्रॉप आउट हमने इंपोर्ट किया था। तो अब इस ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि आपके पास ये इनपुट है। ठीक है, आपके पास ये तकरीबन जो है ना 784 इनपुट है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये पहली हिडन लेयर लगाई, ठीक है, 512 की। अब समटाइम होता ये है कि जब आप हिडन लेयर लगाते हैं तो समटाइम चूंकि डेटा में ये जो वेट है और जो बायस है ये तो रैंडमली आ रहे हैं ना, तो वेट और बायस रैंडमली आते हैं। समटाइम ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, समटाइम बुरे भी हो सकते हैं। समटाइम ये बहुत अच्छे हो सकते हैं या यानी कि मॉडल को ये ओवरफिट कर सकते हैं, यानी कि आपका डेटा इस काबिल नहीं है लेकिन मॉडल आपका बड़ा अच्छा बन रहा है। तो उसको करने के लिए समटाइम वो ड्रॉप कर देते हैं, कुछ रैंडमली पिक करते हैं, मसलन इसको पिक किया, इसको पिक किया, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि 20% जो है ना वो न्यूरॉन जो है ना वो ड्रॉप कर देते हैं, ताकि अगर उस मॉडल ओवरफिट हो भी रहा है तो हमारा कुछ डेटा ड्रॉप आउट हो जाए और हम वापस आ जाएं। मसलन मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपका डेटा ठीक नहीं है और आपका मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ चीज ड्रॉप कर देंगे तो फिर में भी आपको मॉडल इतना अच्छा ना रहे। अगर वाकई अच्छा है तो फिर भी वो अच्छा ही रहेगा। तो आपने 20% इसमें से ड्रॉप आउट कर दिए कुछ न्यूरॉन जानबूझ के, ताकि जो ओवरफिटिंग का खतरा है वो ना हो। ठीक है, तो आप इसमें से ड्रॉप आउट कर दें मॉडल। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि ऐड, ठीक है, आप बोलते हो कि ड्रॉप आउट, आपने ड्रॉप आउट करना है 0.2। ठीक है ना, आपने 20% जो है ना ड्रॉप आउट करना है। ये कहता है कि ड्रॉप आउट लेयर रैंडमली सेट्स इनपुट यूनिट्स टू 0 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेट एट ईच स्टेप। ठीक है, तो आपने 20% जो है ना वो आपने ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है जी, अब आप आ जाएं कि अब आप सेकंड ऐड सेकंड
हिडन लेयर, ठीक है। सेकंड हिडन लेयर आप जब आप आएंगे तो वो एग्जैक्टली आप वही काम करेंगे, लेकिन इस दफा जो सेकंड हिडन लेयर का जो इनपुट है वो पहले आपने इनपुट जो था वो 784 था ये वाला ना, लेकिन इस दफा जो फर्स्ट हिडन लेयर का इनपुट आउटपुट है वो सेकंड हिडन लेयर का इनपुट होगा। मसलन आपने ये देखा कि एक सेकंड, आपने ये देखा कि ये जो इनपुट है आपकी ये वाली 784 थी, आपने यहां में ये 512 आ गई, ठीक है। अब सेकंड हिडन लेयर जब आप डालेंगे तो आपकी इनपुट जो होगी वो 512 होगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लेयर लगानी है, यहां पर आप फैसला कर सकते हैं कि ये जो सेकंड हिडन लेयर डालनी है ये कितनी बड़ी आपने डालनी है, कितने न्यूरॉन इसके रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब सेकंड हिडन लेयर डालते हैं तो हम कहते हैं जी कि मॉडल एड डेंस 512 आपने किया, ठीक है जी। ये आपने जो इंस्टेड ऑफ 5 जो इनपुट थी आपकी 784 थी, अब आपने 512 की एक हिडन लेयर आपने उसके ऊपर लगा दी है, ठीक है। अब आपने एक्टिवेशन फंक्शन भी यहां पे लगा देना है, मॉडल एड एक्टिवेशन आपने वही किया, RELU लीनियर रेक्टिफायर आपने एक्टिवेशन लगा दिया, ठीक है। और फिर आपने यही किया कि उसमें से ड्रॉप आपने कर दिया 20%। मॉडल ऐड, क्या आपने ऐड करना है, आप ड्रॉप करो, ठीक है। आप ड्रॉप करो कितना, आप ड्रॉप कर दो 0.2, ठीक है जी। ये आपने 0.2 आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आपने 2 हिडन लेयर लगाई हैं, अब आपकी फाइनल हिडन लेयर आ जाएगी जो आउटपुट हिडन लेयर है। अब आउटपुट हिडन लेयर जो है, देखें सॉरी आउटपुट जो लेयर है वो अब आउटपुट लेयर आपकी ये आएगी, सॉरी ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपके पास जो इनपुट आ रही है वो जो डिजिट्स हैं वो या 1 होगा या 2 होगा या 9 होगा, 0 से लेके ये 10 हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो ये वाली आपकी जो आउटपुट है ना, यहां पर आपने 10 आपने डालने हैं न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। अब फाइनल जो आ जाएगी, फाइनल और आउटपुट लेयर जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी मॉडल एड डेंस 10, आप उसकी 10 आपकी आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके में भी जाहिर है कि आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, ठीक है। हमने जो पहले एक्टिवेशन लगाया था लीनियर रेक्टिफायर लगाया था, अब ये जो है ना हमने एक्टिवेशन वो डिफरेंट लगाएंगे, सॉफ्टमैक्स लगाएंगे। सॉफ्टमैक्स इसलिए लगाएंगे कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम के। अगर आपके डिफरेंट आउटकम आ रहे हैं 0 to 9 अगर हैं 10 डिफरेंट आउटकम आ रहे हैं, आउटकम आ रहे हैं जब प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम सॉफ्टमैक्स लगाते हैं तो इसकी जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जाम में भी दूंगा, टेस्ट में भी, कि आप कैसे ये चीजें जो है ना वो स्टडी करें। इसको एक्टिवेशन, इसको मैं बोलता हूं जी सॉफ्ट मैक्स, ठीक है जी। तो ये हमारा ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मॉडल समरी हम देख लेंगे कि हमारी मॉडल की समरी क्या है, ठीक है। मॉडल समरी हम देखते हैं कि समरी क्या है, मॉडल डॉट समरी, ठीक है जी। आपने इसकी समरी आपने मॉडल की इसके ऊपर डिफाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या इश्यू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है कि नहीं। अभी तक तो कोई मसला नहीं आ रहा, चल रहा है वो, देखो। हाँ,
देखो अब मैंने रन किया तो उसने यही कह दिया कि जो डेंस लेयर है वो आउटपुट उसकी 512 उसकी शेप है, ये इतने 4000 40,000 नहीं, इकाई दिखाई सैकड़ा ज्यादा लाख 4 लाख के करीब उसके पैरामीटर्स उसके बने हैं। एक्टिवेशन जो हमने लगाया है उसके बारे में बताया, ड्रॉप आउट हमने बता दिया कितना है, डेंस लेयर जो दूसरी है उसके बारे में हमने बता दिया उसके पैरामीटर्स क्या हैं। ये समरी है हमारे मॉडल की। तो टोटल पैरामीटर जो है ना वो इकाई दिखाई सैकड़ा ज्यादा लाख 6,69,000 है। ठीक है, तो ट्रेनेबल पैरामीटर्स ये हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर कोई नहीं। अब पैरामीटर का मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कि अगर आपका ये एक इनपुट है और आपके ये 3 लेयर हैं और एक ही आउटपुट है, ठीक है, आपने 1 2 3, ठीक है, फिर ये आपका 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर एक वेट आया, एक 22 आया, वेट आया 22 आया, वेट आया 22 आया, फिर यहाँ पे वेट आया 22 आया, वेट आया 22 आया, वेट आया 22। ये कितने हैं? 2 4 6 8 10 12, ये 12-13 के करीब आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये पैरामीटर सारे ट्रेन होने हैं। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ डब्ल्यूज होंगे, मुख्तलिफ बीज होंगे, फिर जाके ये आउटपुट आपकी जो है ना वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये 12 अगर इस सिर्फ इतने में से 12 हैं तो वो जो हमने किया है उसमें से तो लाखों के हिसाब से आएंगे, और जब लाखों के हिसाब से ये बनेंगे तो लाखों के हिसाब से वो ट्रेन भी होंगे, वो बार बार चेंज होंगे जितनी देर तक आपकी ये वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब मेरा जवाब अगर मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ वो 1 है, ठीक है, मैं 1 ही वहां पे चाहता हूँ। इस 1 को लेने के लिए एक दफा मैं करता हूँ 1 नहीं आता, दूसरी दफा करता हूँ 1 नहीं आता, तीसरा मैं मतलब मिलियंस टाइम मुझे करना पड़ता है। ये वेट और डब्ल्यू बी चेंज होते रहेंगे 22, और क्योंकि रेंडमली स्टार्ट हो रहा है तो रेंडमली चेंज होते हैं जितनी देर तक मेरा जवाब यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो ये ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। ये ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो है ना ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको सारी समरी इस वक्त उसने बता दी है। ठीक है, और ये पूरा मॉडल मैंने आपको करके बताया है। अब अगले स्टेप पे हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। अभी आप मॉडल बनाया नहीं आपने, यानी कि बनाया है, रन नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको ये कहा है कि आपने मॉडल जो है ना वो रन बनाना कैसे है। आपने हिडन लेयर्स लगा दी, आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, आपने ड्रॉप आउट आपने बता दिया, और आपने मॉडल समरी कैलकुलेट कर दी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडल को कंपाइल कैसे करते हैं। थैंक यू।